जय सच्चिदानंद। आज हम लोग ये जो टॉपिक्स लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हम देखते हैं इतिहास में भी कि पापी परमात्मा को पा लिए और बहुत सारे अहंकारी पंडित चुक गए। उसका हम लोग कारण समझेंगे और उसको हम गीता के माध्यम से भी समझेंगे कि क्या कारण है कि पापी लोग पा गए। बहुत सारे हम इतिहास में देखते हैं कि रत्नाकर डाकू जो हैं, जिनको बाल्या डाकू भी कहते हैं, वाल्मीकि ऋषि बन गए। और अंगुली माल डाकू जैसा जो है वो भी गौतम बुद्ध से मिला और अहिंसक बन गया। तो क्यों इतना, क्या इतना मतलब लाइटनिंग स्पीड से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई? कारण क्या था? पहली कारण तो थी कि उन्होंने स्वीकार किया कि यस, जो मैं अभी कार्य कर रहा हूं वो ठीक नहीं है। तो पहले तो हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं कि हमारी कार्यशैली ठीक है या नहीं। तो उसमें जब तक हम स्वीकार्यता नहीं लाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, उसमें परिवर्तन आना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम में अपने में परिवर्तन लाने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले तो स्वीकार ही नहीं करते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं अभी वो सही या गलत है। तो परमात्मा प्राप्ति की तो बात बहुत दूर है। तो इसको सही में अगर हम देखेंगे तो गीता के श्लोकों से हम समझेंगे। मैं प्रकाश डालना चाहूंगा गीता के अध्याय 9 से श्लोका नंबर 30 और 31। बहुत बढ़िया भगवान कृष्ण ने इसमें बताए हैं कि कैसे दुराचारी जो है वो हमें पा लेता है। सो हम श्लोका को लेंगे, श्लोका नंबर 30 और 31 को, अध्याय 9 से, और उसको समझेंगे। क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि हर प्रश्नों का हमारे उत्तर है। अगर हम सही से गीता को आत्मसात कर ले तो कहीं दूसरे पुस्तक देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम समझेंगे, उस श्लोका को देखते हैं कि क्या गीता का क्या कथन है कि दुराचारी कैसे पा लेता है, क्या कारण है। तो तो उस श्लोका को हम पहले प्रकाश डालेंगे, इसके बाद समझेंगे। अति अति चेत सुदुराचार भजते मामनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हीश अपि चेत सुदुराचार भजते मामनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हीश। भगवान कृष्ण बोलते हैं अति चेत सुदुराचार, दुराचारियों में भी अति दुराचारी जो है, भजते माम अनन्य भाग, अगर वो हमें अनन्य भाव से भजता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। साधु तो अति चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हीस। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अति दुराचारी, लेकिन उसको बोल रहे हैं कि साधु ही मानना चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अति दुराचारी है लेकिन उसे साधु मानना चाहिए? तो पहले तो बोले कि वो अनन्य भाव से मुझे चिंतन करता है, दूसरा का आश्रय नहीं लेता एक परमात्मा को छोड़कर, उसका अन्य दूसरे देवी देवता या जो भी हैं चमत्कारी बाबा और उनके पीछे दौड़ता नहीं है, एक परमात्मा के ही आत्मचिंतन में लगा रहता है। अति चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से मुझे भजता है, आत्मसात कर लिया है। तो साधु एवं समन्तव्य, क्यों साधु मानना चाहिए उसको? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं सम्यक व्यवसित हीश, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है बिल्कुल निश्चयात्मक है कि मेरा कल्याण जो है अनन्य भाव से जिसको भज रहा हूं वही होगा, दूसरा नहीं होगा। तो इस श्लोका में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बोले हैं, अनन्य भाव और सम्यक व्यवसित हीशा। वो उसकी निश्चयात्मक बुद्धि कि मेरा कल्याण जो होगा यही होगा, दूसरे जगह वो नहीं होने वाला है। उसकी बुद्धि बिल्कुल निश्चयात्मक है, भ्रमित नहीं है हम लोगों जैसा। हम लोग तो एकदम भ्रमित रहते हैं।
तो ये है, फिर से मैं रिसाइट करूंगा उस श्लोका को। अपि चेतसु दुराचार भजते मामनन्य भाक् साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवसित ही स। ऐसा चीज भगवान कृष्ण ही डंके की चोट पर बोल सकते हैं, दूसरा कोई ग्रंथ जो है वो नहीं बोल सकता है। जैसे भगवान कृष्ण क्रांतिकारी, उसी तरह गीता भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी ग्रंथ है कि जो कि डंके की चोट पर बोल रहा है कि अगर जो दुराचारियों में भी दुराचारी है और मुझे अनन्य भाव से भजता है और तो उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवसिता ही सा, उसकी बुद्धि जो है बिल्कुल निश्चयात्मक है कि वो कहीं जाने वाला नहीं है, कि मेरा कल्याण यही होगा, इसको छोड़कर हमको कहीं नहीं जाना है। तो अगले श्लोका में इमीडिएट भगवान कृष्ण बोलते हैं, श्लोका 31 में 31 में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। वो दुराचारी जो है जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो हम देखें हम क्यों पिछड़े हैं, जब एक दुराचारी को भी ये प्राप्त है कि वो भगवान को, परमात्मा को, एक परमात्मा को जो है वो प्राप्त कर सकता है, जो मालिक को प्राप्त, हम में क्या कमी है, हम क्यों नहीं है? तो वो है, वो भ्रमित नहीं है, अनन्य भाव है, दूसरा भाव ही नहीं है और उसका बुद्धि निश्चयात्मक है, हम लोगों जैसा भ्रमित नहीं है। अगर वो दुराचारी ऐसा दो काम करता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत शांति, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। हम दूसरे घरों में जाते हैं, देखते हैं, विजिट करते हैं, उनकी पूजा रूम में जाते हैं तो देखते हैं वो भीड़ लगाए हुए हैं, अनेक देवी देवता, ये सब, कि एक देवता जो हमारा ये देख लेंगे, कोई मकान बना देगा, कोई हमारा रक्षा करेगा, कोई सुरक्षा करेगा, उनको अनन्य भाव दिखता ही नहीं है कहीं। हाँ, हम इतने भ्रमित हैं कि एक अनन्य भाव हमारी जाती ही नहीं है भ्रमित बुद्धि के चलते। तो प्रभु हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम क्यों पिछड़ गए हैं। अगर बाल्या डाकू वाल्मीकि ऋषि हो जाते हैं, अंगुलीमाल डाकू जैसा हिंसक डाकू वो जो है अहिंसक बन जाता है, बुद्ध के समान बन जाता है, तो हमें आत्मचिंतन की बहुत ही जरूरी है। और इसी श्लोका में हम लोगों के काम वासनाओं पर एक श्लोका बहुत अच्छा दिया है गीता में कि कामे तैते हृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता, कामे तैते हृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता, जिनकी ज्ञान कामनाओं के द्वारा हर ली गई है वही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं परमात्मा को छोड़कर। अभी ये भी बहुत समझने की बात है, गीता क्या बोल रहा है। कामे तैते हृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता, जिन जिन लोगों की कामनाओं के द्वारा, वासनाओं के द्वारा ज्ञान हर ली गई है वही अन्य देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं। तो कामे तैते हृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। तो प्रभु हमें क्या है, आत्मचिंतन क्या है कि हमारी जो भी है हमें अनन्य भाव से लगे रहना चाहिए और उसमें हमारी बुद्धि जो है व्यवसायिक होना चाहिए। व्यवसायिक मतलब हमारी निश्चयात्मक बुद्धि होना चाहिए, भ्रमित बुद्धि नहीं है। तो वो है, सो हम अपने आत्मचिंतन करें, हम आत्मनिरीक्षण करें, आत्म सुधार करें, आत्म विकास करें और आत्म निर्माण करें। यही अध्यात्म है कि अध्यात्म का मतलब यही है कि हम आत्मनिरीक्षण पहले करें, आत्म सुधार करें, अगर हमें जो कमियां हैं उसको हम सुधार कर लें और इसके बाद आत्म सुधार करें तो ऑटोमेटिक जो है स्वतः ही हमें विकास होगी, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी परिवर्तन हमें दिखने लगती है और इसके बाद जो है वो आत्मनिर्माण होना ही है। तो अध्यात्म का मूल मंत्र यही है कि आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म विकास, आत्मनिर्माण। सो प्रभु गीता हर प्रश्नों का
उत्तर दे देती है। लेकिन जब हम अपने आप में ईमानदार होंगे तभी हमारी भी उन्नति होगी। तो आप लोग भी गीता को जरूर लीजिए। मेरा गीता से बहुत ही बचपन से कनेक्शन है और मैं हर दिशाओं की गीता को लाकर दर्शन किया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो साउथ के गीता भी बहुत मंगा के मैंने उसका दर्शन किया। तो मेरा निज अनुभव देखा कि एक यथार्थ गीता है अड़गड़ानंद जी महाराज का, वो बहुत अद्भुत है। सो देखिए आप लोग भी दर्शन कीजिए उसका यथार्थ गीता, मुझे अच्छा लगा। राम सुखदास जी का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गीता एक ऐसी ग्रंथ है कि आपकी सारी उलझनों को समाप्त कर देती है। लेकिन हाँ, आपको अपने आप में ईमानदार होना चाहिए। हम तो अपने आप से ही धोखाधड़ी करते हैं, हम दूसरे को भी धोखा देते हैं। तो प्रभु हम आत्मचिंतन करें और इसको समझें। तो अब इस सब्जेक्ट पर मैं यही कहना चाहता है कि भगवान कृष्ण क्या लिखते हैं वो श्लोका है कि अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही स। उसको साधु ही मानना चाहिए क्योंकि उसकी बुद्धि निश्चयात्मक है और वो अनन्य भाव से भजता है। अन्य कोई दूसरा है ही नहीं मुझे छोड़कर। तो मैं अभी इस सब्जेक्ट पर अपना वाणी को विराम दूंगा। लेकिन जो हमारी अंतिम जो रहती है स्लोगन कि भाई ध्यान जब तक हम नहीं अपनाएंगे हमारी भ्रमित बुद्धि जाएगी नहीं। सो जब हम जागरूक होकर जीने लगते हैं ध्यान के द्वारा तो हमारी निज अनुभव भी रंग लाती है। सो हम अपने जीवन में ध्यान को, जगत को, शाकाहार जगत को, अहिंसा जगत को अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं। हम भी तो काफी अच्छे हो जाएंगे इसको पकड़कर, तो धरती स्वर्ग ही हो जाएगी। जो हम यहाँ के धरती पे रहने वालों की जो वाइब्रेशन है वही धरती की भी वाइब्रेशन हो जाएगी। सो प्रभु जरूर हम इस विषय पर भी आत्मचिंतन करें कि हम क्यों नहीं हैं। जब दुराचारियों में भी दुराचारी पा सकता है अपने अनन्य भाव से और निश्चयात्मक बुद्धि से, तो हमें भी जरूर प्रयास करना चाहिए इसमें। जय सच्चिदानंद।